ये हमारे साथ ही रहने लगा और अच्छा। वो इतना साथ रहने लगा, मतलब मैं बाइक लेकर जाता हूँ तो मेरे साथ उड़ के जाता अच्छा, बाइक लेकर जाते, बाइक के साथ साथ जाता जी, है। जी, बाइक मतलब लेकर कितने किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 नहीं किलोमीटर? सर, जी रोटी जो बना रहता है वो हाँ। दोनों लोग एक ही प्लेट में हम खाते हैं। अच्छा, दोनों लोग एक ही प्लेट में जी, खाते हैं। एक ही प्लेट में खाते हैं। इसको ऐसे उछाल के छोड़ देते हैं तो ऐसे हाँ। ऐसे करता है, फिर अच्छा। ये गला देखो कैसे कर रहा है, ऐसे ऐसे हाँ। करता है, गुस्सा होता है, कभी हाँ, खुशी होता है। गुस्सा। हाँ, तो ऐसे होता रहता है। जहाँ एक तरफ लोग दोस्त के सीने में खंजर घोंप देते हैं, वहीं जब आरिफ आरिफ भाई ने इस सारस पक्षी की मदद की तो इस पक्षी ने एक मिसाल कायम की और ऐसी मिसाल पेश की जिसका पूरी दुनिया में एक उदाहरण बन गया है। लोग कह रहे हैं कि दोस्ती हो तो सारस जैसी। अच्छा, तो कभी डांटी नहीं कि मतलब कि मेरे से ज्यादा सारस रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे ज्यादा सारस रहता है उनके पास। नहीं, वो ठीक है, मेरी जगह अपनी है, उनकी सारस की जगह उनकी अपनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में है और हमारे साथ वो सारस पक्षी है जो दोस्ती की मिसाल कायम कर रहा है। दोस्तों, अक्सर आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा कि अमिताभ बच्चन के, अजय देवगन के फिल्मों में बंदर होते हैं। वो बंदर हीरो की जान बचाता है और दोस्ती की मिसाल कायम करता है, लेकिन आज ये सारस पक्षी एक ऐसे दोस्ती का मिसाल कायम कर रहा है जिसका देश ही नहीं पूरी दुनिया देख करके आश्चर्यचकित हो रही है। ये तो सिर्फ फिल्मों वाली दोस्ती है, तो ओरिजिनल में कैसे हो गई? जी, हमको खेत में मिला था, एक घायल अवस्था में इसका एक पैर टूटा हुआ था। तो हमारे दिल में एक इंसानियत के नाते आया कि हम इसको घर ले चलते हैं, इसका इलाज करते हैं, हो सकता है ठीक हो जाए ऊपर वाले की मर्जी से। तो हम लेकर आए तो ये लगभग 1 डेढ़ महीने में इसका ट्रीटमेंट किए थे, ये सही हो गया। हाँ। सही हो गया तो हम सोचे ये जंगली है, फिर जब सही हो जाएगा तो चला जाएगा, अपने घर चला जाएगा। अपने घर चला जाएगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये हमारे साथ ही रहने लगा और अच्छा। वो इतना साथ रहने लगा, मतलब मैं बाइक लेकर जाता हूँ तो मेरे साथ उड़ के जाता अच्छा, है। बाइक लेकर जाते, बाइक के साथ साथ जाता जी, है? जी, बाइक मतलब लेकर कितने किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 नहीं किलोमीटर? सर, साथ जाता है जी। जैसे नहाने जब जाते हैं, अच्छा, नहाने जाइए तो नहाता है साथ जो में? बाथरूम के बाहर खड़ा रहता अच्छा, है। बाथरूम के बाहर खड़ा जी, जी, रहता जी। है। उसके बाद खाना खाते हैं तो साथ में खाता है, एक ही प्लेट में खाना। अच्छा, खाना भी साथ में खाता हाँ, है? एक ही प्लेट में खाना खाता है। ऐसे-ऐसे करता है मेरे क्या? अच्छा, जब ये घायल हुआ था क्या करने गए थे कि अचानक से आपको मिल गया? नहीं, वो हमारा खेत है, अपने खेत में कुछ काम से गए थे ऐसे, हाँ। गेहूँ, धान जैसे जो सीज़न होती है वो देखने के लिए वही। अच्छा। तो वही हम गए थे, देखे तो वहाँ वो घायल पड़ा था। ब्लीडिंग बहुत तेज़ से हो रही थी इसको। अच्छा, तो इसीलिए फिर हम देखे तो तुरंत लेकर आए घर, इसका इलाज करना चालू किए। क्या डॉक्टर से इलाज करवाए थे? नहीं, नहीं, घर ही में हम देसी इलाज अच्छा, किए थे, देसी घर ही में। उपचार हाँ, किए हाँ, थे। जैसे थोड़ी-बड़ी मेडिकल से ले लिए थे दवा-ववा, बाकी सब घर ही में किए थे, कहीं लेकर नहीं गए थे इसको हम। जी। अब लोग इसको देख करके आपके घर आते होंगे तो कैसा लगता है कि मतलब किस तरह की फीलिंग होती है? नहीं, फीलिंग तो अच्छी होती है क्योंकि अब लोगों को सीखना चाहिए, सिर्फ़ कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। और लोगों को समझना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जैसे हमने इसके साथ अच्छा किया तो ये मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है, वैसे आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो कोई साथ नहीं छोड़ेगा कभी। आजकल दोस्ती के लिए कहा जाता है, दोस्ती इतनी बदनाम हो गई कि जिसका कोई नाम नहीं। आप किसी दोस्त के साथ अच्छा कीजिए, फिर अगर वो दोस्त आपके साथ बुरा बर्ताव कर देता है तो फिर ऐसा लगता है कि यार दोस्ती किस काम की, दोस्त ने मुझे धोखा दिया। मेरे गाने बने हैं, दोस्त ने खंजर भोंका, तलवार घोंपा, पता नहीं क्या क्या घोंपा, तो इस तरह के गाने बने। तो आप क्या सोचते हैं कि आपके साथ जो सारस दोस्ती कर रहा है? अब ये पंछी है, अब पता नहीं ये हमको शायद अपना मतलब जो जोड़ा कहते हैं वो मान लिया है कि कैसे। अच्छा, आपका हाँ। जोड़ा मान लिया है? अब कुछ भी ऐसा हो सकता है। हाँ। तो अब किस वजह से फिलहाल ये मेरे साथ ही रहता है, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ जाता है, जब मैं खाता हूँ खाता है, जब मैं बैठता हूँ ये आके मेरे साइड में खड़ा हो जाता है। और बाकी ज़्यादा जितने इसकी दिन की है प्रतिक्रिया हाँ। वो सब मेरे साथ ही रहती है। 24 घंटे आपके साथ? 24 घंटे मेरे साथ है। जिससे मैं कहीं दूर चला जाता हूँ कभी कभार 1-2 दिन के लिए, तो ये घर ही में रहता है, थोड़ा उदास उदास सा उदास हो जाता है? जी, जी। आप नहीं रहते, उदास हो जाता जी, है? उदास उदास सा रहता है। हाँ। उसके बाद जब हम आते हैं तो फिर ऐसे ऐसे पंख करके उड़ता है, ऊपर अच्छा। नीचे गिरता है। हाँ, जी, जी, हाँ, खुशी के मारे में। हाँ। जी, जी। तरंगे से फैलाता है जी, जी, अपनी। जी, जी। तो मतलब कि किस तरह से आगे, मतलब कि अब आपके साथ ही रहेगा,
तो जैसे कि जब ये आया घर में तो घर वालों ने विरोध नहीं किया, नहीं क्या सारस पक्षी लाए हैं घर में, किसी पे हमला कर दे, क्योंकि ये तो जंगली है ना। जी जंगली था, पर विरोध किसी ने नहीं किया। और ये डर इस बात का नहीं था क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से घायल था। हाँ। और ये हमला करने की कंडीशन में नहीं था जब हम इसको पाए थे। इसके ब्लड बहुत निकल गया था, बहुत कमज़ोर हो गया था। तो 2-3 दिन तो ऐसे ही पड़ा था, ये दवा पट्टी कर रहे थे और इसके मुंह में थोड़ा थोड़ा डाल डाल के खिला रहे थे हम हाथ से अपने। जब धीरे धीरे सही होता गया तो इसने कभी हमला नहीं किया मेरे ऊपर। गांव वाले, रिश्तेदार, जब भी कोई ऐसी कहानी आती है तो उसमें गांव वालों का, मैं सबका नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते फप्तिया कसने वाले, तो क्या कुछ आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था कि आप जब इसे लाए तो कुछ कहें लोग? नहीं, बहुत लोग कह रहे थे अभी कुछ नहीं करेंगे, चिड़ै उड़ाएंगे, ये करेंगे, चिड़ै उड़ाएंगे? हाँ अच्छा, हाँ, ऐसे ऐसे तमाम लोग बोल रहे थे। ये चिड़ै उड़ाने क्या मतलब हुआ? मतलब कि अब ये कोई काम नहीं करेंगे, अब चिड़िया लेकर घूमेंगे। अच्छा, मतलब कि आपको कह रहे थे। हाँ, हमको कह रहे थे। अब उनके गाल पर एक जोरदार तमाचा है, कहेंगे कि नहीं? जी जी जी, वही है बात। कि आपका नाम इतना हो रहा है कि आपको सिर्फ ये देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि मतलब किस तरह से एक सारस की और एक इंसान की दोस्ती हो जाती है, जिस तरह से फिल्मों में एक कहानी होती है कि नहीं? जी हमने फिल्मों में देखा था सब, रियल लाइफ में, रियल लाइफ में कभी नहीं देखा था हमने। जो लोग ऐसा कह रहे थे उनका जवाब अब मिल गया है, क्योंकि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। और इसने उसका जवाब हमने नहीं बल्कि इसे सारस पक्षी ने दिया है। कई लोग होते हैं कि अगर इसको सारस पक्षी को पाते तो शायद मार के खा गए होते, अगर अटकेलिया पाए होते, शिकारी पाए होते, मार के खा गए होते। लेकिन आप क्यों लाए? क्योंकि ये दूध नहीं देता, न किसी तरह की आप इसका उपभोग नहीं कर सकते, फिर आप इसे क्यों लाए? क्या जरूरत पड़ गई? अरे इसको हम लाए थे मतलब कि इंसानियत के नाते, एक जो इंसानियत का धर्म होता है, इंसानियत का धर्म जी निभा जी रहे थे। जी, बस वही के नाते लाए। हम कहे चलिए ठीक है, पड़ा रहे घर में और कोई दिक्कत नहीं हो गई इससे हमसे। अभी आपके साथ कुछ कर सकता, मैं देखूं थोड़ा सा, ये आप करने अपने के बाद तरीके से बात कीजिए कुछ। ये अपने मन से ऐसे करता है, जैसे हम हाँ। इसको ऐसे उछाल के छोड़ देते हैं तो ऐसे हाँ। ऐसे करता है। अच्छा। ये गला देखो कैसे कर रहा है, ऐसे हाँ। ऐसे करता है, गुस्सा होता है, कभी हाँ, खुशी होता है। गुस्सा। हाँ, तो ऐसे होता रहता है। बाकी तो फिर सारी पूरे दिन के दिनचर्या ये मेरे साथ ही रहता है। खाने होने में क्या खाता खाना है? जैसे दाल सब्जी रोटी जो बना रहता है, हाँ। वो दोनों लोग एक ही प्लेट में हम खाते हैं। अच्छा, दोनों लोग एक ही प्लेट में जी, खाते हैं? एक ही प्लेट में खाते हैं। इसका क्या मुख्य रूप से क्या क्या भोजन है? ये रोटी खाता है, चावल और आलू की पकी हुई सब्जी ज़्यादा अच्छा। पसंद करता है। अच्छा, आलू की पकी हुई जी सब्जी। जी, सूखी आलू जैसे नमक मिर्चा डाल के बनता नहीं, वैसी सब्जी ज़्यादा पसंद करता है। तो क्या आप सोच रहे हैं कि ये कभी आपसे दूर जाएगा या कभी कुछ ऐसा? नहीं, अभी जो जिस तरह इसका बर्ताव मेरे साथ है, जिस तरह हमसे घुल मिल चुका है, हमको तो नहीं लगता ये कभी दूर जाएगा हमसे। जी। इस तरह से जो फिल्मी कहानी आपने देखा होगा, अगर हम इसे छूना चाहें छू सकते हैं क्या? देखिए देखिए, हो सकता है ना। काटेगा तो नहीं? कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम ट्राई करते हैं। शायद घूर रहा है मुझे कि ये दो लोगों के बीच में तीसरा कौन आ गया। हाँ, ऐसा कह रहे हो? हाँ, कह रहा देख सकते हैं, ये खाना चाहता है इसे। ये तो हमला कर देगा। अच्छा, ये माइक पे बीट कर रहा है। जी, जी, तो क्या इसको कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसे। देख सकते हैं बातचीत। हेलो हेलो। ही रहता है गांव में। आइए थोड़ा घर की तरफ मूव करते हैं। जी, आओ आओ। अभी हम घर की तरफ चल रहे हैं और इस सारस पक्षी की वो कहानी जो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है, कि जहां एक तरफ लोग दोस्त के सीने में खंजर घोंप देते हैं, वहीं जब आरिफ भाई ने इस सारस पक्षी की मदद की तो इस पक्षी ने एक मिसाल कायम की और ऐसी मिसाल पेश की जिसका पूरी दुनिया में एक उदाहरण बन गया है। लोग कह रहे हैं कि दोस्ती हो तो सारस जैसी। आरिफ जी का घर है, आप देख सकते हैं, और इनके घर पे लोगों की जो भीड़ है वो जुटी हुई है। बच्चों में कौतूहल है एक तरह का, बच्चे लगातार देखने पहुंच रहे हैं। अब देख सकते हैं ये आरिफ जी का घर है, ये यहीं पे रहता है सारस? जी जी, यहीं आपके पर रहता है। हाँ, तो ये वही घर है, आप देख सकते हैं। परिवार के लोग भी, हम उनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। आपके अलावा आपके परिवार में भी किसी को जानता पहचानता है?
नहीं, हमारे अलावा किसी को नहीं मानता, वो सिर्फ मेरे साथ रहता है। अच्छा, जी जी। अगर मैं ले जाना चाहूँ परिवार की तरफ तो? नहीं, जाएगा तो काटने दौड़ता है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये आरिफ जी का परिवार है और ये सारस की जो कहानी है, जो दोस्ती है, पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की है। तो हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे। तो आपके घर में एक सारस है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, पक्षी है, पक्षियों से प्यार करना चाहिए। पहले डर नहीं लगता था जब लेके आए थे? नहीं, क्योंकि डर तो उसकी अब बड़ी भी बड़ी लगता है, चोंच अब भी है। डर तो लगता है, पर रहता है घर आरिफ में जी जो। कौन है आपके? मेरे हस्बैंड है। अच्छा, तो कभी डांटी नहीं कि मतलब कि मेरे से ज्यादा सारस रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे ज्यादा सारस रहता है उनके पास। नहीं, वो ठीक है, मेरी जगह अपनी है, उनकी वो सारस की जगह उनकी अपनी है, दोनों में। तो आप आंटी जी माता दादी हैं, आप कौन हैं? वाह भाई। आप कौन हैं? मम्मी हैं। तो आपके बेटे ने एक मिसाल पेश की है कि मतलब किस तरह से कि एक दोस्ती होती है, किस तरह से एक जानवर निभा रहा है, एक पक्षी निभा रहा है कि जहाँ इंसान इंसान में जब दोस्ती होती है तो कहीं कहीं कहानी सुनने में आती, दोस्त के सीने में दोस्त ने खंजर घोंप दिया। लेकिन जब एक दोस्त ने, एक आरिफ भाई एक दोस्त बनकर उस घायल पक्षी की मदद करते हैं तो आज भी वो अपना धर्म निभा रहा है, दोस्ती निभा रहा है। तो आप क्या सोचती हैं इस पे? लोग आते होंगे, मिलने आते होंगे, हाँ, तो कैसा लगता है? अच्छा लगा, तो खुशी हुई थी कि हमारा लड़का भाई ते जा रहा है, यहाँ लगा हाँ, रखे हैं। टीवी खोलती होंगी तो आरिफ भाई आते हाँ, होंगे। सब भाई टीवी मोबाइल जहाँ देखो सकल दिखा थी, हाँ, तो खुश होबे करबे। आप भी कभी प्रयास की घुलने मिलने का? कुछ ऐसा हुआ? वही के पास भाई हम तो इतना नहीं डरित, मगर कि हमें पास नहीं होता। आप डरती हैं? नहीं, ज्यादा डराई हम नहीं। आप नहीं डरती ज्यादा? नहीं, तो हम नहीं डरी थे। हाँ, अब अच्छे तो बगल के चली जावे, वो काम हुआ निकल जाए थे, अब नहीं डरी। ये लोग तो भाई भागत डरा थे सब। अच्छा, आप डरती हैं? कभी कभी दौड़ता है ना, तो डर लगता है। हाँ। जैसे बगल से गए, कभी दौड़ता है, कभी नहीं दौड़ता। जब दौड़ता है तो डर लगता है कहीं काट ना ले। डर लगता है। क्या कहना चाहेंगी इस तरह की दोस्ती के बारे में? आपके हस्बैंड से इतना प्यार कर रहा है, आपसे ज्यादा, क्या कहना चाहेंगी? मैं क्या बोलूं। एक तरह की दोस्ती पे क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह से एक दोस्ती है जहां समाज में एक तरह से लोगों में डर और भय का माहौल रहता है, जहां आजकल लोग रिश्तों पर शक करते हैं, तो वहीं आज इस तरह की एक सारस एक मिसाल कायम कर रहा है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि मतलब जब एक पक्षी प्यार कर सकता है निस्वार्थ भाव से, उसने कभी 1 रुपये नहीं मांगा, इन्होंने जब उसको इलाज किया था तो 1 रुपये उससे पक्षी से नहीं लिया, निस्वार्थ भाव से सेवा किया। आज ये पूरी दुनिया को इससे सीख लेनी चाहिए। आप क्या सोचती हैं इस पे? सीख लेनी चाहिए, इंसान को भी ऐसा ही रखना चाहिए, करना चाहिए अपने रिलेशन वालों के साथ। बहुत से लोग होते हैं कि रिलेशन रहता है फिर भी वो धोखा दे देते हैं। कोई मतलब जैसे ऊंचे जा रहा है तो उसको सोचते हैं नहीं ये नीचे रहे तो नीचे अच्छा रह है। जाए। हाँ। ये पर चीजें पक्षी हो ऐसे- रही है हमारे समाज में। ये पक्षी ऐसा नहीं सोचते ना, उनको जिससे प्यार हो गया हो गया। ये इनको किसी पैसे का मोह माया नहीं है, किसी जमीन और जायदाद का मोह माया नहीं है, कि नहीं? बिल्कुल नहीं रहता। तो देख सकते हैं किस तरह से एक पक्षी लोगों से प्यार कर रहा है, वो भी निस्वार्थ भाव से। अभी कुछ खिला सकते हैं क्या इसको? हाँ, खा सकता है। कुछ देख सकते हैं आरिफ भाई के साथ 24 घंटे रहने वाला सारस अभी किस तरह से भोजन ग्रहण कर रहा है। ये एक तरह से दोस्ती की मिसाल कायम कर रहा है कि कैसे एक पक्षी और एक इंसान की दोस्ती हो सकती है, वो भी इस कलयुग में जहां इंसान इंसान का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, माँ बाप का नहीं है। इस तरह के समाज में चीजें फैल रही कि आप भी सुनते होंगे कि नहीं, जी जी, सुनते हैं। कि भाई भाई का नहीं हाँ, है, हाँ, माँ कोई लड़का माँ को घर से बाहर निकाल दिया। जी, जी। इस तरह की खबरें सामने आती है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को ये हकीकत वाली स्टोरी देख करके? अब लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए कि एक पक्षी होकर इतना वफादार हो सकता है, तो इंसान तो फिर भी इंसान होता है, उसको समझना चाहिए। निस्वार्थ भाव से आपने पक्षी का इलाज किया, 1 रुपए लिया था? नहीं नहीं, 1 रुपये नहीं लिया था। कितना रुपए फीस लिया था आपने? कोई रुपये नहीं लिया था। कोई रुपया नहीं नहीं, लिया कोई था। रुपया। आपसे दोस्ती कर रहा है, जी जी वो भी आपके साथ 24 घंटे रह रहा है बिना 1 रुपए लिए। जी जी जी। तो क्या सोचते हैं इस पर? अच्छा लगता है इसके साथ रहने में, और लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। तो देख सकते हैं ये आरिफ भाई और
सारस पक्षी के दोस्ती की कहानी है। आज हमारे समाज में जिस तरह से भाई भाई को मार डालता है, माँ बाप को मार डालता है, माँ बेटी को मार डालती है, इस तरह की कहानियां आपने बहुत सुनी होगी, रोज न्यूज़पेपर के हेडलाइन में छपती है। लेकिन एक आरिफ और सारस की पक्षी की जो कहानी है उससे आप लोगों को जरूर सीख लेनी चाहिए। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, अमेठी।